प्रभु जगन्नाथ जी 14 दिनों के लिए अस्वस्थ हो गए थे, किंतु इस कथा का आरंभ माधवदास की अस्वस्थता से होता है। माधवदास इस जीवन के अगले चरण में अर्थात उनकी वृद्धावस्था में जब वो अस्वस्थ हुए तो प्रभु ने स्वयं उनका ध्यान रखा। सखा, वैसे कितने दिन ध्यान रखेंगे आप मेरा? जब तक तुम इतने स्वस्थ नहीं हो जाते सखा कि हम साथ जाकर बगीचे में कटहल खा सके। व्यर्थ में इतना श्रम क्यों कर रहे हैं प्रभु? आप आशीर्वाद देकर मुझे स्वस्थ क्यों नहीं कर देते? किंतु सखा, ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? क्यों नहीं कर सकते? अब तो भगवान है, जगत के नाथ है। आप चाहे तो अपने भक्तों की कोई भी बीमारी दूर कर सकते हैं आप। मेरा तो बस पेट बिगड़ा है, जिसके कारण ज्वर है और खांसी। इसलिए तो तुम्हारे लिए काढ़ा और गर्म गर्म खिचड़ी बनाई है मैंने। देखो। मुझे नहीं खानी खिचड़ी। क्यों? क्या हुआ? क्यों नहीं खानी खिचड़ी? और एक कृपा और कर दीजिए, मुझे सखा भी मत बुलाइए। जीवन में रोग रूपी कष्ट भी व्यक्ति के प्रारंभ से ही आता है। कर्मों का वो फल जो किसी ने सज्जित किया है, उसे तो जीवन में ही भुगतना होता है। और यदि मैंने तुम्हें स्वस्थ कर दिया तो तुम्हें अपने कर्मों को भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना होगा और तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधे रहोगे। और ये भी सत्य है कि मैं भगवान हूं, किंतु धर्म के चक्र से तो मैं भी बंधा हुआ। इसीलिए सखा के रूप में तुम्हारी सेवा कर मैं तुम्हारे कर्मों के फल को पूरा करवा रहा। अर्थात आपके होते हुए भी मैं ऐसे ही रहने पर विवश हूं? नहीं, विवश नहीं सखा। अगले 15 दिनों में तुम्हारे कर्मों का फल चुक जाएगा। फिर तुम उनसे मुक्त हो जाओगे। आप इस समय मेरे सखा बनकर मेरे साथ हैं, किंतु आप समझ नहीं रहे। मुझे इस समय अपने भगवान की आवश्यकता है, जो करुणामयी भगवान अपने इस भक्त को इस अवस्था में देखना सहन ना कर सके, जो मुझे अपने कर्मों के फल को भुलाकर मुझे अपनी दया और आशीष से स्वस्थ कर दे। सखा, तुम तो ज्ञानी हो, फिर भी समझने में असमर्थ क्यों हो रहे हो? क्योंकि सेवा करना मेरा धर्म है, आपका नहीं। और आपके द्वारा यूं सुबह से लेकर संध्या तक मेरी सेवा करना मुझसे देखा नहीं जाता। किंतु ये तो मेरा कर्तव्य है सखा। आप सखा होने का कर्तव्य निभाना चाहते हैं? मेरा ये अनुरोध स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वस्थ कर दीजिए मुझे। उचित है। इतना हट करते हो तो मैं तुम्हें स्वस्थ करता हूं। मुझे पता था आप ये संभव कर सकते हैं। धन्यवाद सखा। अब देखना कैसी सेवा करता हूं मैं आपकी। सुंदर भजन गाऊंगा, स्वादिष्ट भोजन भी पकाऊंगा आपके लिए सखा। सखा कहाँ चले? कहीं वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि मैंने उनसे कुछ अधिक मांग लिया।
के मंदिर के द्वार बंद क्यों हो रहे? पुजारी जी, पुजारी जी रुकिए। पुजारी जी, क्या मैं प्रभु के साथ वो एक पल बिता सकता हूँ? नहीं माधवदास जी, अभी ये संभव नहीं है। किंतु क्यों पुजारी जी? प्रभु अभी अस्वस्थ हो गए, अभी उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। प्रभु अभी अस्वस्थ हो गए, अभी उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। आपको कैसे पता कि प्रभु अस्वस्थ है? अभी आपके आने के पहले एक आकाशवाणी हुई थी, उसी से मुझे ज्ञात हुआ। अभी संभव नहीं है। प्रभु, बहुत थक गया हूं प्रभु। तो ऐसा लगता है जैसे सदा आपके साथ रहने के योग्य हो गया हूं मैं। प्रभु, मुझे अपने पास बुला लीजिए प्रभु। मुझे अपने पास बुला लीजिए। मुझे अपने पास बुला लीजिए। इस प्रकार भक्त माधवदास अपने प्रभु के साथ एकीकार हो गए। प्रभु जगन्नाथ जी की कथा में तो भक्ति रस भरा हुआ था। उनके दर्शन सुख का लाभ उठाकर अनेकों भक्तों का उद्धार हुआ होगा ना गजानन? ऐसे अनगिनत भक्तों का भला किया प्रभु ने, क्योंकि कलयुग में धर्म की स्थापना और भक्तों के उद्धार के लिए ही तो प्रभु जगन्नाथ जी पुरी में विराजमान हुए थे। ऐसी अपार क्षमता भगवान के सिवा भला और किसी में कहाँ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है पुष्पदंत जी। प्रभु में ही नहीं, ऐसी क्षमता तो उनके भक्तों में भी होती है। भक्तों में ऐसी महानता? आश्चर्य प्रभु, कौन और कैसे होते हैं ये महान भक्त प्रभु? ऐसे एक महान भक्त वो थे जिनकी प्रभु श्री राम की भक्ति से स्वयं हनुमान जी भी बहुत प्रभावित हुए थे। अब उन भक्त की कथा सुनाऊंगा मैं, जिनके कारण कलयुग से प्रभावित होकर अधर्म की ओर बढ़ते मनुष्यों को धर्म का ज्ञान प्राप्त होने वाला था। किंतु सर्वप्रथम उनका नाम तो बताइए, कौन थे वो महान भक्त? संत गोस्वामी तुलसीदास जी। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राजस्य, राजस्य मूलम इंद्रियजयः। अर्थात सुख का मूल है धर्म, धर्म का मूल है अर्थ, अर्थ का मूल है राज्य, राज्य का मूल है इंद्रियों पर विजय। कलयुग की कालिमा में धर्म लुप्त होने लगा था। संसार दुख, कष्ट और अहंकार के मकड़ जाल में उलझता जा रहा था। यहाँ तक कि जगत माता पार्वती और जगत पिता महादेव भी इसे लेकर अत्यंत चिंतित थे। कोई नहीं है। फिर ये किसी अशुभ का संकेत देती ध्वनि कहाँ से आ रही है? यहाँ शांति के वातावरण में कोलाहल का स्वर क्यों गूंज रहा है मेरे कानों में? असंख्य लोगों की पुकार सुनाई दे रही है।
ये सब क्या हो रहा है प्रभु? कहां से हो रहा है ये भीषण तूफान? सर्वत्र। कलयुग का प्रकोप है जो बढ़ता ही जा रहा है। उसकी अंधकारी शक्तियां लालच, अश्लीलता, हिंसा, अनिष्ठा और इन सब से अधिक अधर्म को प्रबलता मिल रही है। वो विनाशी शक्तियां तूफान की गति से आगे बढ़कर संपूर्ण सृष्टि को अपनी काली छाया में ढकने का प्रयास कर रही है। पृथ्वी लोग धर्म संकट में है। सांसारिक सुखों अथवा उन्हें खोने के भय के कारण सभी धर्म से दूर हो रहे हैं, अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। अधर्म के अंधियारे काले मेघों ने सभी के हृदय पर अधर्म का काला आवरण चढ़ा दिया है। यदि अधर्म इसी प्रकार धर्म को लीलता रहा तो धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। किंतु प्रभु, भ्राता प्रभु श्री कृष्ण ने वचन दिया था, जब जब धर्म पर संकट आएगा वो सदैव रक्षा करेंगे। किंतु वो समय अभी नहीं आया है। धर्म ज्ञान की सरिता जो वेदों, पुराणों और उपनिषदों में बहती है, उसका प्रभाव तो है ना इस धरती पर स्वामी। हाँ देवी, किंतु संस्कृत भाषा जिसमें इन धर्म संहिताओं का ज्ञान है वो अब जनमानस की भाषा नहीं रही। अधर्म उसे भी लुप्त कर रहा है, इसलिए धर्म का ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया है। वेदों का ज्ञान अब सभी के लिए समझना कठिन है। भगवान के अवतार का समय नहीं आया तो कलयुग में धर्म की रक्षा का उपाय क्या है प्रभु? भक्ति, भक्ति, भक्ति। एक ऐसे महान भक्त की अद्भुत भक्ति जिसकी ज्योति धर्म के दीपक को प्रज्वलित रखेगी। तो वो क्या आपका भक्त होगा प्रभु? हे जगत जननी, वो ना मेरा भक्त होगा ना आपका। वो तो उनकी भक्ति करेगा जिनका मैं स्वयं भक्त हूँ। अर्थात आपके आराध्य प्रभु श्री राम। हाँ देवी, वो प्रभु श्री राम का ही अनन्य भक्त होगा। वो ऐसा कौन सा भक्त है प्रभु जो प्रभु श्री राम का भक्त बनकर उनके कार्य संपन्न करेगा, कलयुग में धर्म की रक्षा करेगा? प्रत्येक मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक उद्देश्य से होता है। यदि वो अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक रहता है तो उसे पूर्ण करने का अथक प्रयास कर अपने जीवन को सफल कर लेता है। ये भक्त है नहीं, होने वाला है, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा अपनी भक्ति से धर्म की रक्षा करना। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को, पुत्र का जन्म हुआ है। आपका पुत्र असाधारण है, ऐसा बालक तो मैंने देखा ही नहीं। संपूर्ण 32 दांतों के साथ जन्म हुआ है इस बालक का। इतना ही नहीं, रोने के स्थान पर इसने तो श्री राम का नाम लेकर सभी को चौंका दिया। रुक जाइए, मैंने कहा था ना कि ये शुभ नहीं है। जन्म के समय जिस शिशु के 32 दांत हो वो भला शुभ हो सकता है क्या? मैं तो कहता हूँ ज्योतिषी जी से चर्चा किए बिना आपको इस शिशु का मुख नहीं देखना चाहिए। दाई माँ,
मुझे मेरे पुत्र का मुख दिखाइए। इतना सुंदर सौम्य मुख वाला बालक अशुभ कैसे हो सकता है? सब झूठ है। तुम अशुभ नहीं हो पुत्र। तुमने तो श्री राम का नाम बोलकर अपनी दिव्यता का परिचय दिया है। तुम तो मेरे राम बोला हो, मेरे राम बोला। आज से मेरा ये पुत्र राम बोला कहलाएगा, राम बोला कहलाएगा, राम बोला कहलाएगा। राम बोला? मेरा सुंदर राम बोला। थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए भ्राता, ज्योतिषी जी आते ही होंगे। 12 महीने कोख में रहा 32 दांत वाला ये शिशु कहीं आपके जीवन में कठिनाइयों का कारण न बन जाए। ज्योतिषी जी आ गए। अब और विलंब नहीं होगा, ज्योतिषी जी आ गए हैं। यदि कोई गृह दोष होगा तो उसका उपाय ज्योतिषी जी अवश्य बता देंगे, किंतु सर्वप्रथम हमें उनसे आपके पुत्र की कुंडली बनाने के लिए कहना होगा। ऐसा है क्या? क्या हुआ जोशी जी? आप मेरे पुत्र की कुंडली देखकर चिंता में क्यों हैं? आत्माराम जी, आपके पुत्र का जन्म श्रावण शुक्ल के सप्तमी के दिन बड़े ही विचित्र रूप से हुआ है। इसका क्या मतलब है जोशी जी? पुत्र के जन्म के बाद अभी तक उसके पिता उसका मुख देखने नहीं आए। अपने पुत्र की कुंडली के लिए सुकर क्षेत्र के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलवाया है, उनसे कुंडली बनवा रहे हैं। नवजात शिशु को उसके पिता की आवश्यकता है या उसके पिता द्वारा नक्षत्र देखे जाने की? यजमान, सावधान हो जाइए। आपके लिए यही उचित है कि आप इस बालक का मुख भी ना देखें। इसकी कुंडली के अनुसार अभुक्त मूल नक्षत्र में इसका जन्म होने के कारण अगले 8 वर्षों तक इसे आपसे और आपकी पत्नी से दूर रहना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे संभव है? एक माँ अपनी नवजात शिशु से दूर ऐसे कैसे रह सकती है? अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र का त्याग कैसे करेगी हमारी हुलसी? यदि उसका पुत्र उससे दूर हुआ तो उसके प्राण ही उससे दूर चले जाएंगे। कोई कुछ भी चाहे, मैं तो नियति देख रहा हूं और उसके अनुसार इस बालक का भविष्य ही ऐसा है। अपने परिवार के साथ रहना इसके भाग्य में ही नहीं है। ज्योतिषी जी, यदि ये बालक किसी कारण परिवार के साथ रहा तब क्या होगा? संकट, घोर संकट छाएगा इसके माँ बाप के जीवन पर। सुनिए, देवी होलसी कुशल नहीं है। क्या?
उनकी स्थिति बिगड़ रही है। आप शीघ्र चलें। वो आपसे मिलना चाहती है। चलिए। राम बोला, मैं तुम्हें निराश्रित नहीं रहने दूंगी। तुम्हें कोई और स्नेह दे या न दे, पर मैं तुम्हें अपार स्नेह दूंगी। मुनिया, मेरे पुत्र पर महादेव और माता पार्वती की कृपा है। मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ध्यान रखना मुनिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो तुलसी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। स्वामी, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए, फिर संसार में शेष क्या रह जाता। मेरे जीवन का उद्देश्य था राम बोला को जन्म देना, वो पूर्ण हुआ। स्मरण रहे स्वामी, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र। तुलसी, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी। तुलसी, मुझे छोड़ के फिर अपने जन्म की चौथी रात्रि को वो बालक, जो संसार की अधर्म रूपी रात्रि को चीरकर प्रकाश बनने वाला था, उसने अपनी माता को खो दिया। दुर्भाग्यवश उसी रात्रि को उसके पिता भी उससे दूर होने वाले थे। आत्मा राम जी, कौन पिता अपने संतान से दूर रहना चाहता? इसके कारण मैंने अपनी पत्नी खो दिया। इसे नियति है ये, इसे मुझसे दूर करना पड़ेगा। जन्म मृत्यु तो नियति है, इसमें इस अबोध का क्या दोष? मैं दोष नहीं जानता, पर आज जो हुआ है, ज्योतिषी जी की चेतावनी को मैं नकार नहीं सकता। इसे मुझसे दूर करना ही होगा। मेरी पत्नी, मेरी तुलसी यही चाहती थी कि तुम इसकी देखभाल करो मुनिया। यदि तुम ये कर सकती तो इस बालक को लेकर कहीं दूर चली जाओ। इसकी देखभाल करने के लिए मैं तुम्हें पर्याप्त धन देता हूँ। संकोच मत करो, ले लो। धन की आवश्यकता होगी तो। महादेव और माता पार्वती की कृपा है। मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ध्यान रखना मुनिया। मेरे जीवन का उद्देश्य था राम बोला को जन्म देना, पूर्ण हुआ। अवश्य कोई दिव्य आत्मा है हमारा पुत्र। स्मरण रहे स्वामी, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र। नहीं, देर आए दुरुस्त है। उचित किया आपने। मैं उचित और अनुचित नहीं जानता। आज जो हुआ है ये हमारा भाग्य है। मुनिया ने सब कुछ भूलकर तन मन से अपना ही पुत्र समझकर उस अबोध बालक का लालन पालन किया, और राम बोला ने भी
मुनिया को एक माता के समान ही प्रेम किया। देखते देखते इसी विश्वास के साथ वो 7 वर्ष का भी हो गया। झूठ बोलकर मेरा उपहास मत करो। मेरी माँ का नाम मुनिया है और मैं उनका पुत्र राम भोला हूँ। ना समझो, छोटे हो। हमें पता है कि मुनिया तुम्हारी माँ नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ तो तुम्हें जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। नहीं, मैं अशुभ नहीं हूँ, मैं अशुभ नहीं हूँ। तुम सब झूठे हो। मेरी माँ मुझे दुलार करती है ना, इसीलिए तुम सब जलते हो। मेरी माँ मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तुम सब झूठ बोल रहे हो। ये देख लो, रोने लगा ना, रोने वाला छोटा बच्चा। तो बच्चा जी अब जाओ यहाँ से, हम बड़ों के साथ खेलने मत आना। वैसे भी किसी अशुभ का साया हम पर क्यों पड़े? तुम्हारे साथ रहे तो कहीं हमें भी कुछ ना हो जाए। नहीं नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। रो क्यों रहे हो तुम? सब कहते हैं कि आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर? मेरे साथ रहोगी ना? कहने वालों को कहने दो। तुम तो मेरे राम बोला हो। तुम में मेरे प्राण बसते हैं। भला मैं कहाँ जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर? तो सब ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं अशुभ हूँ और मेरे कारण ही मेरी माँ परलोक से धार गई, और अब आप हो तो अब आप भी नहीं रहोगी मेरे साथ। इसलिए तो कहती हूँ कि दूसरे क्या बोलते हैं वो छोड़कर तुम अपने हृदय की सुनो। क्या कहता है तुम्हारा हृदय? बोलो राम बोला। मैं हृदय की भाषा थोड़ी ना समझता हूँ। ये तो बस दुब दुब कर रहा है। वो सर्प और कोई नहीं, काल था मुनिया का, जो उसे डसने, उसके जीवन का अंत करने उसके पीछे था। किंतु आयु और उद्देश्य पूर्ण होने पर भी ये राम बोला के निकट होने का ही प्रभाव था कि काल से भी मुनिया की रक्षा हो रही थी। त्रीन विक्रमान क्रमतो विष्णुर्मित तेजसः यदासिन मंगलम राम तत्ते भवतु मंगलम जेत्वा सागरा द्वीपा करोमि यद्धते सकलम परस्पर नारायणति समर्पय। जय हो श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय हो श्री राम भक्त हनुमान की, जय हो श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय हो श्री राम भक्त हनुमान की। मात्र प्रभु राम लक्ष्मण जी जानकी माता की जयकार से रामायण पाठ का पुण्य नहीं होता। रामायण पाठ का पुण्य तो तभी मिलता है जब प्रभु के साथ साथ उनके भक्तों का भी सम्मान, जब भक्त शिरोमणि केशरी नंदन महाबली हनुमान जी की जयकार हो। जय हो श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय हो श्री राम भक्त हनुमान की। लगता है आज हमें प्रभु श्री राम का प्रसाद प्राप्त होगा। तो आइए ना प्रभु, शीघ्र ही चलते हैं। प्रभु का प्रसाद अर्थात उनके साक्षात दर्शन। चलिए ना प्रभु।
एक और इनके हाथ फैले हैं और दूसरी ओर इनका आंचल, किंतु प्रसाद में तो एक ही किशमिश का दाना बचा है। पंक्ति में आगे मैं था, इसलिए प्रसाद पाने का सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। किंतु झोली पहले मैंने आगे बढ़ाई थी, प्रसाद तो पहले मुझे मिलना चाहिए। क्या हुआ गुरुवर, कहाँ खो गए आप? आप ही निर्णय लीजिए, जो प्रसाद के योग्य है उसे ही प्रसाद दीजिए। क्या हो गुरुवर, अभी भी आप दुविधा की स्थिति में है? नहीं, दुविधा नहीं, लगता है प्रसाद तो पहले मुझे ही मिलने वाला है। विद्या ददाति विनयम, विनयात दाति पात्रता। जिस प्रकार विद्या की प्राप्ति से मनुष्य में विनय का भाव होता है और वो योग्य बनता है, उसी प्रकार प्रभु के प्रसाद से चित्त शांत और मन पावन और तृप्त होता है। अर्थात प्रभु का प्रसाद और विद्या दोनों में ही सभी का अधिकार है। गुरु का तो धर्म भी है और कर्तव्य भी है ज्ञान देना, और प्रसाद प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। उनके होते मैं कौन होता हूँ निर्णय लेने वाला? मेरे लिए तो आप दोनों ही योग्य हैं। किंतु मेवा का तो एक ही दाना बचा है ना, और हम दोनों में से किसी एक ही के पास आ सकता है वो। प्रभु किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते, वही करते हैं जो उचित है। किशमिश का एक ही दाना शेष है क्योंकि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। गुरु नर हरिदास हमें पहचान तो नहीं गए? आपकी परस्पर स्नेह युक्त स्पर्धा, आप दोनों का एक दूसरे को प्रेम से देखना, ये संकेत है कि आप दोनों पति पत्नी हैं। और पति पत्नी अलग नहीं है, अर्धनारीश्वर के समान एक होते हैं, जो माता पार्वती भी है और प्रभु महादेव भी। इसलिए प्रसाद मैं आप दोनों में से किसी को भी दूं, मिलेगा तो दोनों को ही। धन्यवाद गुरुदेव, आपने प्रसाद देकर हमारे मन की प्रबल इच्छा को पूर्ण किया। ईश्वर से हमारी भी यही इच्छा है, यदि आपकी कोई इच्छा हो तो अवश्य पूर्ण हो जाए। भगवान को भक्ति चाहिए, भक्ति भाव से भरा भक्त चाहिए। उसी प्रकार गुरु को क्या चाहिए? ज्ञान की भूख रखने वाला एक योग्य शिष्य, जिसे शिक्षा देकर ये गुरु भी धन्य हो जाए। लगता है मेरा शिष्य बनने योग्य कोई सुपात्र है आपके मन में? हाँ गुरुवर, संभव है। जिस बालक की हम चर्चा कर रहे हैं वही आपका शिष्य बनने योग्य हो, क्योंकि वो तो सर्वथा विलक्षण है, विशेष है। योग्य व्यक्ति अपने निर्णय से अपनी योग्यता को प्रमाणित करते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।